अटेंशन आसिफ। दोस्तों, एक बार फिर से आपका फिजिक्स क्लास में हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप सबको मालूम है कि हमारी जो ये पृथ्वी है, अर्थ है, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है। अर्थ क्या है? एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। तो हर किसी के मन में एक सवाल उठता होगा, इस अर्थ के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कहाँ से आता है, कहाँ से आता है, कैसे प्रोड्यूस होता है। तो ये एक जिज्ञासा का विषय रहा है, कुतूहल का विषय। अच्छे दिमाग वाले लोग इस पर सोचते हैं, और जिसको कुछ सोचना ही नहीं है, सिर्फ छापना है, तो कोई बात ही नहीं है क्या। तो साइंटिस्ट इस पर क्या करते हैं? सोचते हैं। कोई भी घटना हो रही तो क्यों हो रही, इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या कारण है। तो एक ज़माने से साइंटिस्ट अर्थ के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का कारण पता लगाने में क्या है, व्यस्त हैं, कोशिश कर रहे हैं। पुराने ज़माने के जो साइंटिस्ट थे, उनका कहना था कि अर्थ के अंदर बड़े बड़े मैग्नेट्स छिपे हुए हैं, इसीलिए अर्थ में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पाया जाता है। इसको कहते हैं क्लासिकल कंसेप्ट, पुरानी विचारधारा कि अर्थ के अंदर मैग्नेटिक कंसेप्ट कहाँ से आया। दोस्तों, कहाँ से आया कि अर्थ के अंदर बड़े बड़े मैग्नेट्स छिपे हुए हैं। लेकिन मॉडर्न कंसेप्ट कहता है कि अर्थ का जो कोर होता है, कोर पढ़ा होगा आप, सबसे भीतरी भाग, अंदरूनी भाग, मोस्ट इनर पार्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड कोर। तो अर्थ का जो कोर है वो मोल्टेड आयरन आयन से बने हैं, मोल्टेड आयरन आयन से बने हुए हैं। और हम सबको पता है कि अर्थ तेजी से घूम रही है। अर्थ नहीं घूमती तो दिन और रात नहीं होते, अर्थ नहीं घूमती तो मौसम नहीं बदलते, ज़्यादा गर्मी बरसात नहीं होता। हमारी पृथ्वी क्या हो रही है? तेजी से चक्कर लगा रही है अराउंड इट्स एक्सिस एंड इन ऑर्बिट। दो तरह का मोशन है इसका, एक एक्सियल मोशन, दूसरा रोटेशनल मोशन या रिवॉल्विंग मोशन कह सकते हैं। अर्थ के अंदर दो तरह के मोशन हैं। एक्सिस पे घूमने से दिन और रात हो रहा है, और ऑर्बिट पे रिवॉल्व करने की वजह से आपके मौसम बदल रहे हैं। तो मतलब अर्थ मोशन में है, काफ़ी तेज़ी से हमारी पृथ्वी घूम रही है, चक्कर लगा रही है। तो ये आयंस भी क्या करेंगे? मूव करेंगे। ये आयंस भी तेज़ी से मूव कर रहे हैं। और आप जानते हो, जब आयंस मोशन में आते हैं तो करंट प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है? इलेक्ट्रिक करंट। और जहाँ भी करंट होगा वहाँ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ ही जाएगा। तो मॉडर्न कंसेप्ट यही कहता है कि हमारी जो पृथ्वी है, इसका जो सबसे मोस्ट इनर पार्ट है, जिसको कोर कहते हैं, ये बना हुआ है किससे? मोल्टेड आयरन आयन से, जिससे ये आयंस रोटेट होते रहते हैं, अर्थ के साथ साथ चक्कर लगाते रहते हैं। आयंस मोशन में हैं, आयंस के मोशन में रहने से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है, और जहाँ भी करंट होगा वहाँ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ ही जाएगा। इसी कारण हमारा जो ये अर्थ है वह एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, या अर्थ के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी प्रोड्यूस होने का कारण हो गया इलेक्ट्रिक। ह्यूज करंट इज प्रोड्यूस इनसाइड ऑफ द अर्थ, इनसाइड कोर। बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। एक महान हस्ती सो रहे हैं, आंख बंद हो रहा है इनका, क्या जी?
इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है उसमें नींद आ रही है। तो दोस्तों अर्थ के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कहाँ से है, इसके ये दो कंसेप्ट हैं। साथ ही साथ ये भी बताए जाते हैं कि अर्थ के अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, और ये इनसे अल्फ़ा बीटा गामा रेज निकलता रहता है, उनसे भी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होते हैं और उसके कारण भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पाया जाता है। आपको पता है अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर है। कितना? 6400 किलोमीटर। और अभी तक जो है 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा गड्ढा नहीं किया गया है। कोई भी अभी तक कहीं पे पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं भी 100 किलोमीटर क्या है ना से नीचे, क्या 50 से भी नीचे नहीं किया गया है। और कहाँ की बात कहाँ की कर रहे हैं हम लोग? 6400 किलोमीटर नीचे अर्थ के अंदर जाना है। कितना? 6400 किलोमीटर। तो ये सब क्या है? एजम्पशन ही है, मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं लोग? का माना हुआ है, ये साइंटिस्ट लोगों का माना ऐसा होगा। मतलब अभी भी ये बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर नहीं है कि अर्थ के अंदर मैग्नेटिक गुण कहाँ से है। एक अनुमान लगाया जा रहा है। अब ज्वालामुखी जो फटते हैं तो वहाँ से मोल्टेड आयरन निकलते हैं, तो उस बेस पे वो लोग कहते हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि अर्थ के जो अंदर है कोर है वो मोल्टेड आयन से बने हुए हैं और अर्थ रोटेट कर रहे हैं, जिससे आयंस मोशन में आते हैं, जिससे बहुत ह्यूज अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, और यही इलेक्ट्रिक करंट अर्थ मैग्नेट का कारण बनता है। ठीक है, ये आपका मॉडर्न कंसेप्ट है। मैं दोनों कंसेप्ट लिख देता हूँ। तो इसमें मैं शुरू कर रहा हूँ कि आवर अर्थ इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, एक शक्तिशाली चुंबक है। द कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेट इज the cause of earth magnet has two explanations, दो explanations हैं इसके। नंबर एक, ओल्ड कंसेप्ट, पुरानी विचारधारा। अकॉर्डिंग टू ओल्ड कंसेप्ट, ओल्ड कंसेप्ट, ए वेरी ह्यूज, बहुत बड़ा, ये क्या, वेरी ह्यूज मैग्नेट्स आर हिडन, छिपे हुए हैं इन साइड ऑफ द अर्थ, इन साइड ऑफ द अर्थ। अकॉर्डिंग टू ओल्ड कंसेप्ट, पुरानी विचारधारा के अनुसार वेरी ह्यूज मैग्नेट्स आर हिडन, मतलब छिपा हुआ है इनसाइड द अर्थ, ड्यू टू विच, जिसके कारण दोस्तों मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज प्रोड्यूस्ड इन द अर्थ। ये सबसे आसान और पुरानी विचारधारा है। मॉडर्न कंसेप्ट क्या है? मॉडर्न कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कंसेप्ट, according to modern concept, the core of the earth, core of the earth is consist
amount of molten iron ions. The earth rotates around its axis and revolves in orbit. Due to motion of the earth, ions also rotates. Ions also rotates. Yeah, also in motion. So सीधे बोले ions are also in motion. Ions are वालेकुम सलाम are also in motion. देखो ये नीचे आ रहा है. Due to motion of ions, due to motion of ions, क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में, ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इधर मोड़िए कैमरा को, इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस्ड. यही जो ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट है, दिस ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट, दिस ह्यूज करंट is cause of the earth magnetism. पृथ्वी चुंबक का कारण है. ह्यूज अमाउंट ऑफ जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, यही अर्थ मैग्नेटिज्म का कारण बन रहा है. ये है आपका मॉडर्न कंसेप्ट. मतलब इलेक्ट्रिक करंट ही कारण है, इलेक्ट्रिक करंट ही कारण है अर्थ मैग्नेट का. जहाँ भी करंट होगा वहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ ही जाएंगे. तो एक कारण ये हो गया. और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में भी कहा जाता है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी अर्थ के अंदर पाए जाते हैं. उससे भी अल्फा बीटा पार्टिकल्स निकलते रहते हैं, वो भी, उससे भी करंट प्रोड्यूस होता है. इनसाइड अर्थ radioactive elements are found, due to which electric current is produced. Electric current produced. तो जब भी जहाँ भी करंट होगा वहाँ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आएगा. एक तो आयंस के घूमने से आपका इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है, और साथ ही साथ क्या हो रहा है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के अल्फा बीटा गामा रेज की इमिट करने से भी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है. और जहाँ भी इलेक्ट्रिक करंट होगा वहाँ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पाया जाएगा. तो अब हम लोग देखेंगे कि अर्थ के दो एक्सिस होते हैं. दोस्तों, अर्थ के कितने एक्सिस होते हैं? एक कहलाता है ज्योग्राफिकल एक्सिस. ऊपर नॉर्थ बोलते हैं, नीचे साउथ बोलते हैं. बीचों बीच ये जा रहा है अर्थ के, इसका नाम है ज्योग्राफिकल एक्सिस. और अर्थ जो हमारा मैग्नेट है उसका भी एक एक्सिस है. ये अर्थ मैग्नेट का एक्सिस हुआ. यहाँ उल्टा होता है, इधर साउथ होगा, इधर नॉर्थ होगा.
ये जो लाइन देख रहे हैं इसका नाम है मैग्नेटिक एक्सिस। ये लगभग 11.5 डिग्री का एंगल बनता है यहाँ पे इन दोनों के बीच, 11.5 डिग्री का एंगल बनता है। तो अर्थ हैज़ 2 एक्सिस, पृथ्वी का 2 चुंबक है, 2 एक्सिस है। द अर्थ हैज़ 2 एक्सिस। कौन कौन सा? एक ज्योग्राफिकल एक्सिस जो बिल्कुल बीचों बीच जा रही है, और दूसरा मैग्नेटिक एक्सिस। हम लोग जो नॉर्थ और साउथ बोलते हैं ना, ये ज्योग्राफिकल वाला, ये एक मैग्नेट को फ्रीली हैंग करने के बेस पे बोलते हैं। हमारा ये अर्थ मैग्नेट का साउथ पोल और नॉर्थ पोल है, ये साउथ है ये नॉर्थ है। अब किसी मैग्नेट को लटकाएंगे, उस मैग्नेट जिसको हम लटका रहे हैं उसका जो नॉर्थ पोल है वो साउथ की तरफ जाएगा और साउथ की तरफ जाएगा, नॉर्थ की तरफ जाएगा। तो हम लोग जो मैग्नेट लटका रहे हैं वो किस डायरेक्शन में रह रहा है, उस बेस पे हम लोग ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ बोलते हैं। लेकिन वास्तव में क्या याद रखना है कि अर्थ मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल वो साउथ पोल है, जस्ट अपोजिट है। साउथ पोल नॉर्थ की तरफ है और नॉर्थ पोल साउथ की तरफ है। अब इसमें देखिए आपको मेरिडियन पढ़ना है। मेरिडियन क्या देखना है? मेरिडियन। मेरिडियन क्या होता है? कहा जाता है एक प्लेन होता है जो परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक एक्सिस पे, ये ज्योग्राफिकल एक्सिस पे या मैग्नेटिक एक्सिस पे। मेरिडियन क्या है? मेरिडियन ये भी 2 तरह के होते हैं, एक ज्योग्राफिकल मेरिडियन और एक मैग्नेटिक मेरिडियन। तो मेरिडियन क्या है, या सीधे आप मैं लेके चलता हूँ ज्योग्राफिकल मेरिडियन पे। ज्योग्राफिकल मेरिडियन भौगोलिक यामोयत्तर बोलते हैं, भौगोलिक यामोयत्तर। इसको डिफाइन किया जाता है, ये प्लेन, एक ऐसा प्लेन जो परपेंडिकुलर हो, विच इज परपेंडिकुलर, किस पर? ऑन ज्योग्राफिकल एक्सिस। ऑन, यहाँ से क्लियर नहीं हो रहा आपको, दोनों ओवरलैप किया, यहाँ इसका नाम क्या हो गया? ज्योग्राफिकल एक्सिस। इस पे कोई परपेंडिकुलर हो, इस तरह का 90 डिग्री का कोण बनाता हुआ कोई एक प्लेन हो, ये ज्योग्राफिकल एक्सिस से बीचों बीच जो जा रहा है और ये प्लेन उसके साथ कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री का। तो इसी का नाम होगा ज्योग्राफिकल मेरिडियन। GM लिखते हैं शॉर्टकट में, ज्योग्राफिकल मेरिडियन। एक ऐसा प्लेन जो ज्योग्राफिकल एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए वो ज्योग्राफिकल मेरिडियन है, और जो मैग्नेटिक एक्सिस के साथ 90 का एंगल बनाए उसका नाम मैग्नेटिक मेरिडियन होगा। तो दोस्तों ज्योग्राफिकल मेरिडियन का डिफिनेशन होगा ए प्लेन विच इज परपेंडिकुलर ऑन द ज्योग्राफिकल एक्सिस। ज्योग्राफिकल एक्सिस इज कॉल्ड, कहलाता है ज्योग्राफिकल मेरिडियन। इसको डिनोट करेंगे GM से, डिनोटेड बाय GM। दूसरा क्या होगा? मैग्नेटिक मेरिडियन। इसका डिफिनेशन आप खुद लिख सकते हैं। क्या डिफिनेशन होगा इसका, बता सकते हो कोई? व्हाट इज मैग्नेटिक मेरिडियन? ए प्लेन विच इज परपेंडिकुलर ऑन, यहाँ ज्योग्राफिकल हटाकर आप क्या डाल दिए? मैग्नेटिक एक्सिस। तो ये डिफिनेशन आप खुद से लिख के लाइए, आपका होमवर्क है। व्हाट इज मैग्नेटिक मेरिडियन? तो क्या कहेंगे? प्लेन विच इज परपेंडिकुलर ऑन मैग्नेटिक एक्सिस। जो ज्योग्राफिकल एक्सिस पे परपेंडिकुलर होगा वो ज्योग्राफिकल मेरिडियन है, और जो मैग्नेटिक एक्सिस पे हो, देखिए ये आपका मैग्नेटिक एक्सिस है, ये थोड़ा सा देखिए ना 11.5 डिग्री एंगल पे झुका हुआ है,
अब इस पे एक परपेंडिकुलर डालिए, अब एक परपेंडिकुलर इस पे डाला जाए तो दिस इज नॉन एज मैग्नेटिक मेरिडियन, और ये बिल्कुल बीचों बीच जा रहा है, वो आपका ज्योग्राफिकल एक्सिस है, उस पे एक प्लेन परपेंडिकुलर रखें तो ये आपका दोस्तों हो जाएगा ज्योग्राफिकल मेरिडियन। ये ज्योग्राफिकल एक्सिस हो गया और ये मैग्नेटिक एक्सिस हुआ। मैग्नेटिक एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो तो वो मैग्नेटिक मेरिडियन है, और जो ज्योग्राफिकल एक्सिस के साथ 90 का एंगल बनाता हो वह क्या है, ज्योग्राफिकल मेरिडियन है। तो आगे इसका काफ़ी काम पड़ेगा ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन का। दोस्तों आज का क्लास इतना ही है, धन्यवाद।